उस्ताद है हमारे। है कामयाबी जिसमें वो राह दिखाने वाले, उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। ओ इल्म जिसके नीचे दौलत का आसमां है, वो इल्म जिसकी शिद्दत पर्वत पे भी गिरा है, वो इल्म जो बशर की अज़मत का कहकशा है, वो इल्म जिसका हासिल खुद रब दो जहां है, वो इल्म जिसके नीचे दौलत का आसमां है, वो इल्म जिसकी शिद्दत पर्वत पे भी गिरा है, वो इल्म जो बशर की अज़मत का कहकशा है, वो इल्म जिसका हासिल खुद रब दो जहां है। हमको पढ़ाने वाले उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। बदहाल जिंदगी को बेहतर बनाने वाले उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। है कामयाबी जिसमें वो राह दिखाने वाले, उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। अपनी खुदी भुलाकर हमको संवारती है, कितनी भी हो गबी हमको उभारती है। मंजिल से पहले पहले हम राह इल्म फन में गिरते हैं, जब कभी तो हमको संभालते हैं। अपनी खुदी भुलाकर हमको संवारती है, कितने भी हो गबी हमको उभारती है। मंजिल से पहले पहले हम राह इल्म फन में गिरते हैं, जब कभी तो हमको संभालते हैं। हिम्मत बढ़ाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। बदहाल जिंदगी को बेहतर बनाने वाले उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। है कामयाबी जिसमें वो राह दिखाने वाले उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। करती है हम पे शफ़क़त माँ बाप के बराबर, सख्ती में उनके माफ़ी होता है प्यार अक्सर। गुस्ताखिया हमारी लेते नहीं है दिल पर, मकसूद तरबियत है होता है तल्ख़ तेवर। करती है हम पे शफ़क़त माँ बाप के बराबर, सख्ती में उनके मख्फ़ी होता है प्यार अक्सर। गुस्ताखिया हमारी लेते नहीं है दिल पर, मकसूद तरबियत है होता है तल्ख़ तेवर। उल्फत लुटाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। बदहाल जिंदगी को बेहतर बनाने वाले उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। ऐ कामयाबी जिसमें वो राह दिखाने वाले उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। परवाज़ को हमारी शाही की आशिया तक, अल्फाज को अदब से नूरान कहकशा तक, बहबूद कामयाबी के ऊंचे आसमां तक, सर को हमारे फ़ख्र इज़्ज़त की साहिबा तक। परवाज़ को हमारी शाही की आशिया तक, अल्फाज को अदब के नूरान कहकशा तक, बहबूद कामयाबी के ऊंचे आसमां तक, सर को हमारी फ़ख्र इज़्ज़त की साहिबा तक। जाफ़र उड़ाने वाले उस्ताद हैं हमारे, उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। बदहाल जिंदगी को बेहतर बनाने वाले उस्ताद है हमारे, उस्ताद है हमारे। है कामयाबी जिसमें सारा अचानक बाजार में जवेरिया से मिलती है।
हेलो जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब किसी से मिलो तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहिए, हेलो नहीं। हमारे मदरसे में हमारी उस्ताद दीनी बातें बताती हैं। सच बहन तुम कितने खुशकिस्मत हो। सच बहन तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम दीनी मदरसा में पढ़ती हो। बहन तुम किस मदरसे में पढ़ती हो? हमारे मदरसे का नाम शाकिरा लिबनात है, जिसमें 2 साल से तालीमी सिलसिला चल रहा है, जिसके बानी व खादिम मौलाना अब्दुल बाकी साहब हैं। आज मैं जाकर अपनी अम्मी से बात करूंगी। अम्मी मैं अम्मी और सामने जाओ। मुंह के पास लगा के बोलो तो आवाज आएगी। अम्मी मैं अपने साथी जवेरिया के स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। क्यों बेटा, क्या वजह है उस मदरसा शाकिरा में पढ़ना चाहती हूँ? अम्मी जब मैं अपनी साथी जवेरिया से मिली तो उसने मुझे दीनी बातें बताई और मेरे अंदर दीनी तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ। अम्मी मैं भी अप्पी के साथ पढ़ने जाऊंगी। अम्मी मैं भी पढ़ने जाऊंगी। नहीं बेटा, अभी तुम छोटी हो, अगले साल एडमिशन करवा देंगे। अम्मी अपनी दोनों बेटियों को यानी सारा और यास्मीन को लेकर मदरसा शाकिरा में आते हुए ये वाला दे दो जी। ये बोलो दो उसको। कोई है? ये कौन सा स्कूल है? आई हूँ अपने बेटी का दाखिला करवाने। बेटा तुम्हारी टीचर कहाँ है? बेटा तुम्हारी टीचर कहाँ है? बेटा आप लोग क्या पढ़ती हैं? खाला हम अभी इस्लाम की बुनियाद के बारे में पढ़ रहे हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौमी रमज़ान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। नंबर 2, नमाज पढ़ना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। माशाल्लाह बेटी, तुमने बहुत अच्छी हदीस सुनाई है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? सुना है यहाँ मदरसा शाकिरा में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है और चारों ज़बान की तालीम दी जाती है, इसीलिए मैं अपने बच्चों का एडमिशन के लिए यहाँ आई हूँ। टीचर बच्चों से सवाल करते हुए, बेटा आपको किसने पैदा किया? अम्मी अब्बू ने। नहीं बेटा, अभी तुम्हें नहीं मालूम। बाजी हम बताएं? जरूर। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने कहा, मैंने नहीं पैदा किया इंसानों और जिन्नातों को मगर अपनी इबादत के लिए। यानी अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमें ही नहीं बल्कि आसमानों और ज़मीनों और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। शाबाश बेटा। अच्छा सारा बेटा, ये बताओ हम पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं दिन और रात में? टीचर हम नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए हमें नहीं मालूम। हम जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ ये सब नहीं बताया गया है। आप लोग देखें, इस्लाम की तालीम से दूरी का नतीजा ये है कि हमारी औलादें नमाज के बारे में तो दूर की बात है, ये नहीं जानते कि कितनी नमाजें दिन और रात में हम पर फ़र्ज हैं। वाह अफसोस, सदा अफसोस। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जब इस मदरसा में पढ़ोगी तो सब सीख जाओगी इंशाअल्लाह। जवेरिया, अपने साथियों को अपना क्लास दिखाओ। जी बाजी। आपके बच्चियों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप अपनी बच्चियों की देख रेख करें कि वो किसके साथ रहती हैं, क्या क्या करती हैं। सिर्फ टीचरों की जिम्मेदारी नहीं कि वो आपके बच्चों को देखें।
घर पर बच्चे के साथ माँ की जिम्मेदारी और स्कूल में टीचरों की जिम्मेदारी रहेगी तो आपके बच्चे कामयाबी के मकाम पर जल्द अज जल्द पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप चाहें कि स्कूल में सिर्फ टीचर ही मेहनत करें तो आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि एक तरफा मेहनत और कोशिश कभी रंग नहीं लाती। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा पढ़ना चाहे और आप उसे ना पढ़ाएं, या इसी तरह आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें वो ना पढ़े, तो यही होता है एक तरफा मेहनत और कोशिश। ठीक है बहन, ध्यान देंगे, पूरी और लगन व मेहनत से अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बाजी छुट्टी का टाइम हो गया। हाँ, घंटी लगा दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों ने देखा कि एक दीनी इदारा में एक खातून अपनी 2 बेटियों को लेकर आई एडमिशन के लिए, लेकिन अफसोस कि जब टीचर ने उन बच्चियों से दीनी सवालात किए तो उन्हें नहीं मालूम था कि इसमें उन बच्चियों की गलती नहीं है बल्कि उनकी माँ की गलती है कि उनकी माँ ने उन्हें दीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर यही बच्चे दीनी इदारा में पढ़ते तो ये नौबत नहीं आती। हम आपके बच्चे को असरी तालीम से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि आप अपने बच्चे को असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी जोड़ें रखें, ताकि वो दीन से गाफिल ना रहें और उन्हें क़यामत के दिन हाथ ना मलना पड़े। चलिए, फाजिला की सनद हासिल कर लेने के बावजूद तालिबात में अरबी ज़बान समझने की सलाहियत पैदा नहीं होती। वह बराह रास्त उम्महाते कुतुब से इस्तिफादा करने की कासिर रहती हैं। यही तालिबात जब मुअल्लिमा बनकर किसी मदरसे में दर्स व तदरीस का काम अंजाम देती हैं तो उन्हें अपने मजमून पर काबू नहीं होता और मुनासिब तदरीस व तफहीम नहीं हो पाती। इसकी कई एक वजूहात हैं, उन पर तवज्जो देनी होगी। मेरी स्कूल के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि बच्चों का इम्तिहान सख्ती से लिया जाए और उसमें कोई रियायत ना की जाए। मतलूबा मायार पर पूरी उतरने वाली तालिबात ही को दाखिला दिया जाए। गांव देहात के मकातिब में तालीम कमज़ोर हो चुकी है। इंतज़ामिया के लोग मनसब और कुर्सी में उलझे हुए हैं। वह तालीम पर ना तवज्जो देते हैं, ना बासलाहियत मुअल्लिमात तकर्रुरी करते हैं, बल्कि अगर कोई उस्ताद बेहतर भी आ जाता है तो उसे भी मकामी सियासत में उलझाकर बर्बाद कर देते हैं और वह तालीम पर तवज्जो देने से ज़्यादा जाहिल और बेशऊर इंतज़ामिया की चापलूसी में लगा रहता है। जब तालिबात का दाखिला नहीं होगा तब उनको होश आएगा और ये तालीम पर तवज्जो देंगे। क्लास में कमज़ोर बच्चियां पूरी क्लास को बर्बाद कर देती हैं। उस्ताद ना चाहते हुए भी उनको सही से तालीम नहीं दे पाता है। एक ज़माना था जब हमारी जमात गांव देहात में भी मौजूदा मकातिब को एक लड़ी में पिरोए हुए थी और मायार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करती थी। अगर कहीं तालीम कमज़ोर होती तो उसको मिलजुल कर दूर करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब हर मकतब अपने में मुकम्मल है और हर नाजिम एक दूसरे से मशवरा लेना अपनी तौहीन समझता है। मकतब की तालीम कमज़ोर हो जाए तो आगे चलकर इस किस्म की परेशानियां लाजमी तौर पर सामने आएंगी। कमज़ोर बुनियादों पर मजबूत इमारतें नहीं खड़ी की जा सकती हैं। यह एक वाज़ी हकीकत है जिसे हर शख्स बआसानी समझ सकता है। अरबी ज़बान व अदब की तालीम मर्द असातिज़ा से दिलवाई जाती है और बच्चों पर ख़ास मेहनत करें तो उसकी कमी को किसी हद तक दूर किया जा सकता है। हमारे मदारिस निसा में एक रस्म ये चली आ रही है कि मर्द असातिज़ा की क्लास में पर्दा डाल दिया जाता है। पर्दे के पीछे तालिबात की क्या मसरूफियत है उसे कोई खबर नहीं होती। यह सिलसिला बंद किया जाए। वैसे भी पूरी एक जमात के साथ शरई लिबास में मलबूस बच्चियों को सामने बिठाकर तालीम देने में कोई शरई कबाहत नहीं है। शरीयत ने सिर्फ तन्हाई में एक साथ रहने और बातचीत करने से मना किया है। जमात के मुज्तहिदीन और असहाबे फ़िक़्ह व फतावा को इस जानिब
तवज्जो देनी चाहिए और मसले की असल हकीकत वाज़ेह करनी चाहिए। चेहरा खुला रखने की बाबत अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह का जो नुक्ता नज़र है उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ है भी तो ज़रूरियात तबीहुल महज़ूरात का तस्लीम शुदा उसूल किस दिन काम आएगा। बासलाहियत मुअल्लिमात बहुत ज़्यादा दिनों तक तदरीसी खिदमत अंजाम नहीं दे पाती हैं। शादी के बाद उनका शौहर उसकी इजाज़त नहीं देते, वह घरेलू मसरूफियात में उलझ जाती हैं। मदरसा काफ़ी मेहनत करके कहीं से एक मुअल्लिमा फराहम करता है, उसकी सहूलियात फराहम करता है और उसकी कमियों को दूर करके उसे एक कामयाब मुअल्लिमा बनाता है। अब उम्मीद होती है कि मदरसे में इल्मी फ़िज़ा बनेगी और तालीम और ताल्लुम का एक खुशगवार माहौल वजूद में आएगा, लेकिन तब तक वह मुअल्लिमा रखते सफ़र बाद लेती है और सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। ये सूरत हाल किसी भी तालीमी इदारे के लिए हद दर्जा तशवीशनाक है। ये सूरत हाल किसी भी तालीमी इदारा के लिए हद दर्जा तशवीशनाक है। तजर्बाकार और नातजर्बाकार मुअल्लिमात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। वक्त की ज़रूरत का तकाज़ा यह है कि मुअल्लिमात की तनख्वाहों का मायार बुलंद किया जाए और इनकी किफ़ालत की जाए। ये सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है कि बाद सरपरस्त शादी ना होने की वजह से अपनी बेटी को सनद फरागत हासिल कर लेने के बाद मदरसे में रखना पसंद करते हैं कि बच्ची यहाँ एक दीनी माहौल में रहेगी। मदरसा चाहे उसे तनख्वाह दे या ना दे, उसे सिर्फ पढ़ाने का मौका दिया जाए। हमारे मदारिस इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाते हुए जब उन्हें मुफ्त में मुअल्लिमात मिल रही हैं तो किसे फिक्र है कि बासलाहियत मुअल्लिमात को भारी भरकम तनख्वाह देकर अपने मदरसे में तदरीस का मौका इनायत फरमाए। इल्म की यह नाकदरी बढ़ती जा रही है और तालीमी मायार गिरता जा रहा है। क्या इस सूरत हाल को बदलने की हमें कोई फिक्र है? अवाम में शिकायत बढ़ती जा रही है कि तालीम याफ्ता बच्चियां गृहस्थी के कामों में सिफर होती हैं। उनको घर के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि वह इस तरह के कामों से उलझन महसूस करती हैं। हमारे समाज में एक बूढ़ी सास जवान बहू से यही उम्मीद रखती है कि वे घर आकर उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाएगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी उसका मामला ताउन और हमदर्दी का होगा। उसके साथ साथ वह अपने शौहर की खिदमत भी अंजाम देगी। अभी हमारा माशरा समाजी एतबार से एडवांस नहीं हुआ है कि शादी के बाद बेटे और बहू को अलग कर दिया जाए और उनसे घर की कोई जिम्मेदारी वाबस्ता ना की जाए। मैं इस वक्त इस बहस को नहीं उठाना चाहती हूँ कि इस्लाम में मतलूब क्या है, क्योंकि बहस दराज हो जाएगी और समाज की मौजूदा उलझन का कोई हल नहीं निकल सकेगा। पड़ोस में या दूसरे रिश्तेदार के यहाँ एक नाख्वानदा बहू मौजूद है जो घर की तमाम जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही हैं। इसी हालत में तालीम याफ्ता लेकिन घरेलू कामों में नाकाम बहू समाज को क्या पैगाम देगी? इस पर हमें गौर करना होगा। मैं समझती हूँ कि तालीम के दौरान मुअल्लिमात अपने समाज की सूरत हाल और उसमें एक तालीम याफ्ता बहू की समाजी जिम्मेदारियां बताती रहें और उनको तरगीब दें कि सबका दिल कैसे जीता जा सकता है। मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाने की अलग से तरबियत उन्हें दी जाए और मदारिस में उसका इंतजाम किया जाए। सिलाई कढ़ाई एक नागुज़ेर ज़रूरत है, उसकी तालीम भी दी जाए और मदारिस में उसका इंतजाम रहे। लेकिन इसके लिए जिस तरह की मालिमा दरकार है और उसके जो मसारिफ होंगे, हमारा कोई इदारा उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। फर्स्ट एड की जो अहमियत है हम सब उससे वाकिफ़ हैं। तालीम याफ्ता बच्चियां भी खून देखकर डर जाती हैं। इसके लिए ट्रेनिंग जाहिर है उसी वक्त दी जा सकती है जब जलने और कटने के मामलात से जूझेंगी। किसी लेडी डॉक्टर का खिताब कराने में क्या परेशानी, वह अपनी कई एक तकरीरों में बहुत सी बातें समझा देगी। लेकिन उसका इंतज़ाम एक बेदार मग़ज़ इंतज़ामिया ही कर सकती है। मुश्किल ये है कि इस मैदान में अब हजरात भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं जो दर्स व तदरीस और तालीम और तरबियत का कोई ज़ौक़ नहीं
रखते। दुनिया में कोई काम नहीं मिला तो मदारिस निसा खोल कर बैठ गए। उनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है कि मिल्लत इस्लामिया की तालीम और तरबियत एक दीनी फरीज़ा है, ये कोई शौक फरमाने की चीज़ नहीं है। अल्लाह के लिए अगर आप मुखलिस नहीं इस वादी पुरखार से खुद को दूर ही रखें, मिल्लत पर आपका ये एहसान अजीम होगा। हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने वाली तालिबात में जदीद ज़माने की खूबी पैदा हो जाती है और वह भी फैशन और आइश व ज़ेबाइश के तमाम लवाज़िमात से आरास्ता रहने की ख्वाहिशमंद बन जाती हैं। मुख्तलिफ समाजी पसे मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात कई सालों तक एक साथ रहती हैं। हमारे समाज में गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं और गैर तालीम याफ्ता भी हैं, मुख्तलिफ कस्म मजदूर भी हैं, किसान भी हैं और मुलाजमत पेशा भी हैं। ऐसे घराने भी हैं जहां शहरों में ऐसे घराने हैं जहां शहरों से उनके अफराद ढेरों सारे रुपये कमाते हैं। ऐसे अफराद भी हैं जिनके अनाज गल्ले बेचकर ही साग सब्जी खरीदी जाती है। इस समाज में इस बुकल्म समाज में तालीम सबकी ज़रूरत है। जब तालीम हासिल करने के लिए बच्चियाँ एक साथ जमा होती हैं तो एक दूसरे से मुतासिर होना फितरत समझती हैं। जिस बच्ची का बाप गरीब है वह वैसी चीज़ें हॉस्टल में रहने वाली बच्ची को फराहम नहीं कर सकता जो चीज़ें एक अमीर बाप अपनी बच्ची को फराहम कर देता है। और वह अपने बाप की हैसियत से नामर्द बच्ची दूसरे की नक्काली करने की कोशिश करती है और फिर शादी उसकी अगर किसी गरीब फैमिली में हो गई तो फिर ज़िंदगी भर अजियत महसूस करती है। और इस खराबी को दूर करने का वाहिद तरीका और ठोस इस्लामी तरबियत है कि बच्चों को किनात पसंदी बनाया जाए। बच्चियों को बताया जाए कि थोड़ी ही चीज़ में गुजारा करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वह शरीयत पढ़ती हैं, उसी के हवाले से उन्हें गरीबी और अमीरी का फ़लसफ़ा समझाया जाए और बताया जाए कि इस दुनिया की असल हकीकत क्या है और कामयाबी का इस्लाम में तस्वुर क्या है। हॉस्टल में फैशन की अशिया लाने और उनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की जाए और ख़वातीन की राजदाराना और तबई ज़रूरत पर भी मालूमात की नज़र हो। उसमें कोई बदएहतियाती बेइतदाली और इसराफ ना होने पाए। यह उम्र नौखीज़ जवानी की होती है, जज्बात मचलते हैं। बनने संवरने की फितरत अल्लाह ताला ने औरतों में रखी है। बच्चियां इन बातों से खुद को अलहदा नहीं कर सकती। इस सिलसिले में उनको राह एतदाल दिखाना मालूमात की जिम्मेदारी है ताकि आगे चलकर ये तालिबात अपने समाज के सामने बेहतर नमूना पेश कर सकें। उन गुजारिशात का मकसद कतई ये नहीं है कि हम मदारिस निस्वा के अपने सद एहतराम जिम्मेदारों के काम को वक़्त की नज़र से नहीं देखते और उनकी खिदमात को काबिल इतना नहीं समझते, बल्कि हमारी नज़र में उनकी ये खिदमात बहुत वक़ी है और अल्लाह उसका उन्हें अजर अता फरमाएगा। हुकूमती ताउन और सरपरस्ती से महरूम रहकर इतने बड़े बड़े काम करना इस दौर में सबसे बड़ा जिहाद है। काबिल मुबारक बात है मिल्लती इस्लामिया जिसने उलूम दीनिया की तबलीग इशात का ये अजीम काम अपने फराख शानों पर उठा रखा है। इस पहलू से वह किसी की मुताज और दस्तनगर नहीं है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि शब रोज़ की मेहनत शाका के बाद ये चमन सरसब्ज शादाब हुए हैं। हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि उनसे फल और फूल भी ऐसे हासिल हों जो हमारी तहजीब और माशरत को इस्लामी रंग बू अता कर सकें। बदअक़ीदगी, बेअमली, आज़ाद रवी, मगरबियत और गैर शरई रसूम और रिवायात की जंजीरों से उसे आज़ाद कर सकें। फ़िक्रमंदी बड़ी अहम चीज़ है, उसे हमेशा ताज़ा और जवान रहना चाहिए। एहसास ये अनमोल है, उसे मुर्दा होने से बचाए रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से इल्म हासिल करने की तौफीक दे और हम सबको सही तरीके से सीखने और सिखाने की तौफीक दे। अक़ीदा तबाह बर्बाद किया जा रहा है, बल्कि उनके अस्मत और फरामोश को भी तार तार किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही फिक्र व तशवीश का बाइस है।
इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि आज के इस मुक़द्दस व मुबारक प्रोग्राम में मैं आप सामियात के सामने इसी फितने इर्तिदाद के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करूं, ताकि इस अजीम फितने से हम अपनी हिफाजत कर सकें। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अनगिनत नेमतें दे रखी हैं, इतनी नेमतें कि हम इन्हें शुमार में नहीं ला सकते। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत दी। ये वो नेमत है कि इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, ये वो दौलत है कि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। ये वो नेमत है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए मांगी थी। ये वो नेमत है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए मांगी। ये वो नेमत है जिसे अल्लाह ने खुद नेमत शुमार किया। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाह। जब तक हमें ईमान की, दुनिया व आखिरत की कामयाबी की ज़मानत होने का इकरार ना होगा, उस वक्त तक दीन से दूरी, दीन से बेजारी, दीन को पसे पुश्त डालना, दीन को खैराबाद कह देना और दीन को छेड़ देना हमारे और आपके लिए आसान होगा। चुनांचा आज मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुस्लिम नौजवान लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि किस तरह उन्हें इस्लाम से दूर किया जाए, कि किस तरह उन्हें इस्लाम से बेजार करके उन्हें मुर्तद किया जाए, किस तरह उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। आए दिन ये सुर्खियाँ अखबार की जीनत होती हैं कि आज मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की से शादी की, आज मुस्लिम लड़की की मंदिर के अंदर हुई शादी। ये अखबार की सुर्खियाँ हैं जिन्हें देख कर और पढ़ कर कलेजा फट जाता है, दिमाग शज्ज हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आँख खून के आंसू रोती हैं। ये कौम मुस्लिम की ये शहजादियाँ जिन्हें इस्लाम ने जीने का हक दिया, जिनके सरों पर इज्जत और अस्मत का ताज रखा, हया और पाकदामनी का दर्स दिया और जिनकी परवरिश को वालिदैन के लिए दोज़ख से निजात का जरिया बताया, आज वह मुस्लिम लड़कियाँ अपना दीन और ईमान, ज़मीर और हया को बेचकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो रही हैं। अपनों का दीन इस्लाम से फिर जाना और मुर्तद हो जाना बड़े गम की बात है। इस वक्त सारे आलम में दीन इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। दुश्मनी ताकतें मुत्तहिद होकर जोर आजमाई कर रही हैं कि किस तरह इस्लाम को सफ़ाई हस्ती से मिटाया जाए या कम अज़ कम मुसलमानों की मुसलमानियत बाकी ना रहे। चुनांचे मुस्लिम नौजवान लड़कियों को टारगेट बनाए हुए हैं। नौजवानों का एक बड़ा तबका इस्लाम से दूरी अख्तियार कर रहा है और हम ख्वाबे गफलत में मस्त हैं। साथ ही अपनों की देन, औरों की आयारी की देन, आज स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां अपने दीन और ईमान और ज़मीर और हया को बेचकर अपने समाज व मुआशरे पर बदनामी का दाग लगा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके से मुस्लिम लड़कियों के मुर्तद होने की खबरें आ रही हैं। इसी शायर को मुश्किल अल्लामा इकबाल ने खूब कहा है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, मिलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर भी क्या नारे तकबीर भी फितना। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं और जिस माशरे में जी रहे हैं, ये फितनों का दौर और फितनों का माशरा है। अगर हमने इस दौर में अपनी हिफाजत ना की, अपने घराने की हिफाजत ना की, अपने ईमान की हिफाजत ना की, अपने इस्लाम की हिफाजत ना की, अपने औलाद की हिफाजत ना की, अपने घर वालों की हिफाजत ना की, तो ये दौर और ये मुआशरा हमसे सब कुछ छीन लेगा। हमारा ईमान छीन लेगा, हमारा कुरान छीन लेगा, हमारी औलादें छीन लेगा, हमारी निजात का सामान छीन लेगा। इसलिए होश के सांस ले जागे, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम जागे तो बहुत देर हो गई हो और ये इर्तिदाद की आग हमारे आंगन तक पहुंच गई हो। मौजूद सामीन और सामियात, आज लड़कियां काफ़ी तादाद में हिंदू धर्म को अपना रही हैं, अपने धर्म को छोड़ रही हैं। और लड़कियां जो कल तक अल्लाह को अपना रब मानती थी, और लड़कियां जो कल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानती थी, और लड़कियां जो कुरान पढ़ती थी, और लड़कियां जो कल तक नमाज पढ़ती थी, और लड़कियां जो कल तक रोज़ा रखती थी, और लड़कियां जो कल तक हर मुसीबत और परेशानी में अल्लाह को पुकारती थी, आज उन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया, आज उन्होंने कुरान को छोड़ दिया, आज उन्होंने रसूल को छोड़ दिया, आज उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने इस्लाम को छोड़ दिया। आज वह अल्लाह के वजूद की मुनकर हो गई। आरएसएस और दीगर हिंदू तंजीमियों ने नौजवानों की एक टीम तैयार की है, जिसका काम है मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़कियों को तबाह बर्बाद करना।
पहले हमदर्दी के नाम पर उनके करीब होना और फिर मोहब्बत का फरेब देकर उनसे जिनसी इस्तेहसाल हासिल करके उनसे शादी का वादा करना और फिर तक मजहब पर आमादा करना, ये उन नौजवानों का मकसद है। और इस घिनौने खेल का सबसे बड़ा और खुला मैदान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स हैं, जहां पर मखलूत तालीम होती है, जहां पर गैर मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करती हैं। हमने बच्चों को डाल दिया कि जाओ स्कूल में तालीम हासिल करो, और वहाँ पर जाकर उन गैर मुस्लिमों के साथ रह रही हैं, उनके साथ उनके मोहब्बत के ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, और फिर ये बेहयाई उन्हें कुफ्र तक पहुँचा रही है, इर्तिदाद तक पहुँचा रही है, शिर्क तक पहुँचा रही है, और हमारे कानों पर जुएं तक नहीं रेंगते। खुश तो हैं हम भी बच्चों की तरक्की से मगर, खुश तो हैं हम भी बच्चों की तरक्की से मगर, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हमने सोचा था कि लाएंगे फरागत तालीम, हमने सोचा था कि लाएंगे फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इलाहाद भी साथ। क्या हम इस अंजाम से नहीं डरते कि कल जब क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह का दरबार होगा, तराजू खड़ा किया जाएगा, और ये औलादें जो कुफ्र के रास्ते पर चली गई हैं, या औलादें जो शिर्क के रास्ते पर चली गई हैं, या औलादें जो इर्तिदाद के रास्ते पर चली गई हैं, कल ये दावा दायर करेंगी, कल ये फरियाद करेंगी, ऐ अल्लाह हम गलत रास्ते पर चले गए थे, हमें आपका फैसला मंजूर है, लेकिन ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन जिन्होंने हमें गलत रास्ते पर जाते हुए देखा, हमारी फिक्र नहीं की, जिन्होंने हमारे ईमान की फिक्र नहीं की, हमें गलत रास्ते पर जाते हुए देखा, हमें गलत निज़ाम तालीम में डाला, हमारे ईमान की फिक्र नहीं की, अगर आज आप हमें जहन्नम में डाल रहे हैं तो हमारे साथ हमारे वालिदैन को भी जहन्नम में डालिए। ये औलाद कल दावा दायर करेगी, फरियाद करेगी, इसलिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि अपनी औलाद की फिक्र करें, अपनी औलाद की सही तरबियत दें, उन्हें दीनी तालीम दें। अब इस्लाम ने बच्चों को, लड़कियों को घर रहने के लिए कहा है, इस्लाम ने तालीम दी है कि बच्चियों को घर रखो, लड़कियों को घर रखो। हमने एजुकेशन के नाम पर, हमने तालीम के नाम पर लड़कियों को भेज दिया कि जाओ स्कूल में, कॉलेज में तालीम हासिल करो, और वहाँ पर तने तनहा तालीम हासिल करती हैं, उनके साथ गपशप लगाती हैं, उनके साथ हंसी मजाक करती हैं, और फिर ये बेहयाई इर्तिदाद तक पहुँचा रही है। आज लड़कियां इतनी लंबी तादाद में जा रही हैं, फिरका परस्त ताकतों को खुला मैदान मिल गया है। वे लोग जो मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि किस तरह इस्लाम को बदनाम कर दिया जाए, कि किस तरह इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। उन्होंने नौजवानों की एक टीम तैयार कर रखी है, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नौजवान मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, उन्हें अपने दीन से दूर करो, उन्हें मुश्रिक बनाओ, उन्हें हिंदू बनाओ, उनसे मीठे बोल बोलो, उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लो और अपने साथ में रखकर उन्हें नापाक कर दो, और चंद महीने में अपने साथ रखने के बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। और फिर ये लड़कियां ना अपने दीन और ईमान की रहती हैं, ना अपने खानदान की रहती हैं। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर की हुई ना उधर की हुई। ये एक मुंजिम साजिश के तहत हो रहा है, और नारा ये लगाया जा रहा है कि बेटी बचाओ और बहू लाओ। ये लव जिहाद का शोषा इसलिए छोड़ा गया है ताकि इस लव जिहाद के पीछे एक घिनौना खेल खेला जाए। अब तक हिंदू धर्म ने वो जो फिरक़े परस्त ताकतें हैं, उन लोगों ने कई हजार लड़कियों को मुर्तद कर दिया है, और हम और आप तमाशाई बने बैठे हैं। हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी इज्जत पर हमला किया जा रहा है, उनके दीन और ईमान का सौदा किया जा रहा है, और हम ख्वाब गफलत में मस्त हैं। अफसोस है ऐसे वालिदैन पर जिनकी बेटियां इस इर्तिदाद की राह से हिंदू हो रही हैं, इस बेहयाई के रास्ते पर मुश्रिक बन रही हैं। क्या उन्हें खबर नहीं कि कल क़यामत के दिन हमसे इसके बारे में सवाल होगा, तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में दाखिल करने के बजाय ऐसे इदारों में दाखिल करें जहां लड़कों और लड़कियों की अलग तालीम होती हो, ताकि वे इस फितने इर्तिदाद से दूर रहें और अपने दीन और ईमान की हिफाजत करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इस फितने अजीम से हमें और तमाम मुसलमानों को बचाए, और हमें दीन और इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन। अमा अलैना इल्लल बलाग।
बातों से नहीं बदली किसी कौम की तकदीर, कि बातों से नहीं बदली किसी कौम की तकदीर, बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम। ज़बान का ज़हर। इन्हें नहीं पता कि सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाली चीज जिना नहीं है, शराब नहीं है, सूद नहीं है, जुआ नहीं है, हाँ डाका नहीं है, उरियानी नहीं है, फहाशी नहीं है, गाना नहीं है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं है, हाँ हाँ क्या है, नमाज का छोड़ना नहीं है, रोजे का छोड़ना नहीं है, ज़कात का छोड़ना नहीं है, हज का ना करना नहीं है, क्या है, अरे क्या है। ओ मेरे नबी का सुनो, मेरे नबी का सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, मास तुम्हें सारे दिन का खुलासा बताऊं, तुम्हें सारे दिन का खुलासा बताऊं। आपने अपनी जबान बाहर निकाली, ये नहीं कहा कि जबान को काबू में रखो, जबान बाहर निकाली और पकड़ कर कहा कि जबान से दिल आजारी के बोल, गीबत के बोल, ताने के बोल, जलील करने वाले बोल, ख्वाह मर्द हो या औरत, आज सब बराबर हो चुके हैं। पहले औरतें मशहूर थीं कि ताने बहुत देती हैं, कि दिल आज़ारी के बोल बड़े बोलती हैं। आज का मर्द भी ऐसा है, आज की औरत भी ऐसी है कि जबान में ऐसा जहर भरा है उसके कि नागिन में भी ऐसा जहर नहीं होता जितना मेरी और आपकी जबानों में जहर है। काले सांप में भी इतना जहर नहीं होता जितना मेरी और आपकी जबानों में जहर है। एक जुमला बोलकर अगले महीने तड़पाने के लिए छोड़ देते हैं, एक जुमला बोलकर अगले की जिंदगी को गारत कर देते हैं। अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, अपनी अनानियत की तस्कीन के लिए, अपनी खुशी के लिए ऐसे जहरीले जुमले बोलते हैं। हाय हाय, माज़ इब्न जबल को ऐसे समझाया जैसे मासूम बच्चे को समझाया जाता है। माज़ बिन जबल वो शख्स हैं जिनके हाथ में क़यामत के दिन उलमा का झंडा होगा। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मत के उलमा का झंडा माज़ बिन जबल के हाथ में होगा। जिसके हाथ में उलमा का झंडा हो वो कितने इल्म वाला होगा, वो कितने फहमो फिरासत वाला होगा, वो कितने मकाम मर्तबे वाला होगा। 1.25 लाख सहाबा हैं, 1.25 लाख, लेकिन किसी से ये जुमला नहीं बोला जो अब बोलने लगे हैं। ये जुमला सिर्फ माज़ के लिए बोला और कितने लश्कर रवाना किए, उनको अलविदा कहा किया, लेकिन किसी को छोड़ने के लिए मस्जिद के दरवाजे से आगे नहीं गए हैं। लेकिन जब माज़ इब्न जबल को यमन रवाना किया तो माज़ इब्न जबल को रवाना करते हुए 7 मील पैदल चले, साथ। दोनों का एक दूसरे से जुदा होने का दिल नहीं चाहता, माज़ फिराक नहीं चाहता, नबी फिराक नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर इस फिराक को बर्दाश्त किया जा रहा है। 7 मील पैदल चले, साथ। आप जुर्फ तक पहुंचाने गए तो आपने वहां जाकर बड़ी हसरत से कहा, माज़ जब तू मदीना आएगा तो मेरी कब्र देखेगा, मुझे ना देखेगा। तो माज़ रोए, फूट के हिल के रोने लगे। उनको रोता देख अल्लाह के नबी भी रो पड़े। लेकिन आपने अपने आंसू छिपाने के लिए आपने अपने मुंह को मदीना की तरफ मोड़ दिया और उधर पुश्त कर दी। फ़अख़बिर बिवजही नहवल मदीना सुम्मा क़ाल या माज़ इन्ना उलन्नास बिहल मुत्तक़ून मन कानू व हैथु कानू। माज़ रोना, मेरा कुर्ब चाहते हो तो तक़वा इख्तियार करो, जहाँ रहो जहाँ मरो। अगर तक़वे वाले होगे तो क़यामत में मेरे करीब होगे, मेरे साथ होगे, मेरे बराबर होगे। इतने बड़े सहाबी को यूं समझाया, माज़ ज़बान काबू में रख, क्योंकि नफ्स को सबसे ज्यादा गंदा करने वाली ज़बान है। हर कोई ज़ानी नहीं होता, हर कोई शराबी नहीं होता, हर कोई सूदखोर नहीं होता, हर कोई बेनमाजी नहीं होता। 100 में 10 नमाजी हैं, 40-50 जुमा पढ़ने वाले भी हैं, 30-40% रोजा रखने वाले भी हैं। ज़कात देने वाला भी कोई 100 में से 1 मिल जाएगा, लेकिन ज़बान पर काबू पाने वाला 100 में 1 भी नहीं, 1000 में 1 भी नहीं, 10,000 में 1 भी नहीं, 20,000 में 1 भी नहीं, 1 करोड़ में 1 भी नहीं, कि जो ज़बान पर काबू पाता हो, जो बोलने से पहले सोचता हो या सोचती हो कि मैं कहीं किसी की बेइकरामी तो नहीं कर रही, मैं कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखा रही, मेरी वजह से कोई अलग बैठकर आंसू तो नहीं बहा रहा। कोई मेरी वजह से अपना दिल पारा होते तो नहीं देखेगी। 1 करोड़ में 1 भी नहीं है। मैं आंसुओं से ये बात कह रही हूँ। मदरसा पढ़ने वाले भी लाखों करोड़ों हो चुके हैं, तबलीग में जाने वाले भी लाखों करोड़ों हो चुके हैं, खानकाहों में भी लाखों लोग मौजूद हैं, दीनी तहरीकों में भी लाखों लोग मौजूद हैं, लेकिन ज़बान पर काबू पाने वाला करोड़ों में 1 भी नहीं।
जिससे नफ्स सबसे ज्यादा गंदा और नापाक होता है। ये गंदे बोल से होता है, ये गलत बोल से होता है, ये दिल आजारी के बोल से होता है, ये बेइकरामी के बोल से होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद मर्द औरत दोनों से खिताब करता है। कुरान में किसी भी जगह औरत को अलग नहीं कहता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, यानी मर्दों भी औरतों भी, या मोमिनीन या मोमिनात, या मुस्लिमीन या मुस्लिमात, इन दोनों को खिताब करता है, दोनों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद सिर्फ एक जगह अल्लाह ताला ने तकसीम किया, मर्दों से अलग बात की, औरतों से अलग बात की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये कुरान में 90 दफा आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद मर्दों से भी बात होती है, औरतों से भी बात होती है, लेकिन कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू मर्दों से अलग बात की। ला यस्खर कौमिन मिन कौम, किसी से दिल आजारी का बोलना बोलना। ऐ ईमान वालों, कोई मर्द, कोई फर्द, कोई कौम किसी के लिए दिल आजारी का बोलना बोले, फिर बात खत्म हो गई। इसमें औरतें भी शामिल हो गई, औरतें भी शामिल हो गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, कौम से मुराद मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। ये ऐसा जहर है माशरे में फैला हुआ कि अल्लाह ने मर्दों को अलग झंझोड़ा और औरतों को अलग झंझोड़ा। फिर कहा ला निसाउ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत की दिल आजारी का बोलना बोले, बेइकरामी का बोलना बोले। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करती हूँ कि वो बराए मेहरबानी बगैर खाना खाए यहाँ से ना जाएं। दिल तोड़ने का बोलना बोले, जिगर खराशी का बोलना बोले। अगर तुम दिल नवाज नहीं हो तो दिल खराश भी न बनो, अगर तुम दिल नवाज नहीं हो तो जिगर खराश भी न बनो। अगर तुम लोगों के दिलों को ठंडक नहीं पहुंचा सकती तो आग भी न लगाओ। अगर तुम भड़कने पर पानी नहीं डाल सकते तो तिल भी न डालो। अपनी जबानों पे ताले लगा लो। अगर अपने नफ्स को पाक करना है, पाकीज़ा करना है, तो 2 बातें करनी पड़ेंगी। 2 बातें, एक अपनी इबादत ठीक कर लो, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, वो नमाज से बनता है, वो नमाज से बनता है। नमाज भाग दौड़ वाली नहीं, झटपट वाली नहीं। नमाज तो वो है जो दिल को खींचे, जो दिल को पकड़े, जो दिल को झंझोड़े, जो किरदार पर, अखलाक पर असर अंदाज हो। अपनी नमाज को खूबसूरत बनाओ, अपनी नमाज को बढ़िया बनाकर पढ़ने की कोशिश करो, अपनी नमाज को अच्छा करके पढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह से बात करनी है तो 2 से 3 मिनट लगा दो, 3 से 5 मिनट लगा दो, तुम्हारी नमाज खूबसूरत हो जाएगी। एक अपनी इबादत ठीक कर लो, अल्लाह से ताल्लुक बनाओ, नमाज के जरिया, रोज़ा के जरिया, हज के जरिया, तिलावत के जरिया, ज़कात के जरिया। अगर फ़र्ज है, अगर नहीं है तो सदका करो, खैरात करो। अल्लाह ने 10 दफ़ा ज़कात देने का हुक्म दिया है और 82 दफ़ा पूरे कुरान में इसका समेत अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है। गरीबों को भी तरगीब दी कि तुम भी लगाओ, लगाओ। अला कुल्ली मुस्लिमिन सदका, हर मुसलमान पर सदका वाजिब है। या रसूलुल्लाह, ना हो पैसा तो क्या करे? सुनो अपने नबी की बात, यामलु बियदिही व युनफिकु अला नफ्सी व तसद्दक। तो चाहिए कि वो बाजार में जाके मजदूरी करे, वो खेत में जाके मजदूरी करे, वो मंडी में जाके मजदूरी करे और मजदूरी से पैसे कमाए, कुछ अल्लाह के नाम पर सदका करे और कुछ अपने ऊपर खर्च करे। खर्च करना इतना ज़रूरी है कि बदनी इबादत के साथ साथ माली इबादत भी है, जिससे नफ्स पाकीज़ा होता है। अगर नहीं है खर्च तेरे पास तो तू मजदूरी कर, मजदूरी से माल बना, अपने ऊपर खर्च कर और अपने जैसे कुछ गरीबों पर खर्च कर। एक अपनी इबादत बनाओ। जिससे नफ्स पाकीज़ा होता है वो अखलाक है, वो अखलाक है, वो अखलाक है। और अखलाक 90% ज़बान के मीठे बोल का नाम है। ला तुसाइर खद्दक लिन्नास, मेरे रब ने बात की है कि तुम्हारी बदतमीजी तुम्हारे चेहरे से बनी होती है। एक ज़बान का बोल होता है, बोल तो दिल को फाड़ देता है, छलनी कर देता है, लेकिन बाज़ चेहरे को ऐसा अबूस बना लेते हैं, ऐसा खमतरीर होता है, ऐसी खशूनत होती है, ऐसी वहशत ले आता है चेहरे पर। कहा वो भी ना करना, बाज नजरों से आदमी घूरता है, कहा वो भी ना करना। ला तुसाइर के अंदर अल्लाह ने 2 चीज़ों की नफी फरमाई है। एक आदमी जबान का बोल नहीं बोलता, लेकिन चेहरा ऐसा खतरनाक बनाता है कि अगले का दिल मुट्ठी में आ जाता है।
कनाना ये भी ना करना। बस नजरों से आदमी कहर बरसाता है, नजरों से शोले बरसाता है। अल्लाह ने कहा वो भी ना करना। तेरी नजर में भी प्यार हो, तेरे चेहरे पर भी मोहब्बत हो, तेरे बोल में भी मिठास हो, तो तेरा नफ्स पाक है, पाकीज़ा है। वरना ये गंदा हो गया, ये गलीज हो गया, ये नापाक हो गया, तो तेरी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। अगर इसको पाकीज़ा बनाना है, अगर इसे साफ करना है, तो ये दो काम करने पड़ेंगे। एक, अपनी इबादत बनाओ, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, तिलावत के जरिया। दूसरा, अल्लाह के बंदों से इबादत में कसरत मतलूब नहीं है, इबादत में इत्तिदाल मतलूब है। सारा दिन मुसल्ले पर बैठे रहना मतलूब नहीं है। मेरे नबी ने नमाजें लंबी पढ़ी तो अल्लाह ने रोक लिया, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। मैंने तेरे ऊपर कुरान इसलिए थोड़ा ही उतारा कि तू लंबी नमाजें पढ़ पढ़ के अपने आप को थका ले। दरमियाने दर्जे की नमाज अपनी माँ और बहनों से अपील करती हूँ कि आप लोग अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं। आप सभी को खाना खिलाया जाएगा, लेकिन पार्ट दर पार्ट खिलाया जाएगा। तो मेरे नबी ने तबलीग में जोर दिखाया तो अल्लाह ने इससे भी रोक लिया। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे महबूब तबलीग का काम तो कर, पर ऐसा ना कर कि तू खुद घुल घुल के खुड़ खुड़ के मर जाए। दरमियाने दर्जे की तबलीग कर, दरमियाने दर्जे की नमाज पढ़। इबादत में अल्लाह ने कहा इत्तिदाल। तो जब मेरे नबी ने अखलाक में जोर दिखाया, जब अखलाक में बुलंदियों को छुआ, तो अल्लाह ने इत्तिदाल के बजाय और आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया। शाबाश बेदी, शाबाश। अल्लाह ने पहले कसमें उठाई, नून वल क़लम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून इन्न लका लअज्र गैर ममनून व इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम। मुझे कलम और उसके तहरीर की कसम, ऐ मेरे महबूब, शाबाश शाबाश, तेरे अखलाक बड़े बुलंद हैं। सारे अखलाक पर तू छा गया है, सारे अखलाक तेरी बादी बन गए, सारे अखलाक तेरे गुलाम बन गए और अखलाक तुझ पर हावी हो गए। शाबाश, तेरे अखलाक के क्या कहने। मैं तेरा रब, मेरा अल्लाह कहता है, मैं तेरा रब तेरे अखलाक की दाद देता हूँ, तुझे शाबाश देता हूँ कि तेरे अखलाक ऐसे ही होने चाहिए। ये नहीं कहा कि थोड़ी आंखें दिखा, ये नहीं कहा जरा जबान में तेजी ला, ये नहीं कहा जरा नजरों के तीर बरसा, ये नहीं कहा जरा कहर आलूद नजरों से देख, ये नहीं कहा चेहरे को अबूस बना, ये नहीं फरमाया कि थोड़े कर। वहफ़िज़ जनाहक लिलमुमिनीन वहफ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक लिलमुत्तकीन। मेरा रब कह रहा है, वहफ़िज़, लोगों के हर बदतमीजी के आगे ज़बा हो जा, अपने पर फैला दो इंसान की। तो इंसान के तो पर नहीं होते, बाजू होते हैं। ये मत कहे कि मैं कितना सब्र करती हूँ, मैं कितना हौसला करती हूँ, मैं कितना चुप रहती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी तो दिल है। वहफ़िज़, अपने पर फैला दे और उनकी हर बदतमीजी सहती जा, बस यही तेरा काम है। अपने पर फैला दे उनकी हर बदतमीजी के आगे। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। इसे ये नहीं आता, उसे वो नहीं आता, वो यूं करता है, वो यूं करती है, वो यूं कहती है, वो यूं कहता है। कोई आँख ऐसी नहीं जो खूबियाँ ढूंढे, ये आज के अखलाक हैं। जिस आँख को देखो उसमें दूरबीनें फिट हैं ऐब पकड़ने के लिए। काश कोई आँख होती जो खूबियाँ देखती, काश कोई ज़बान होती जो खूबियाँ बोलती। लुट जाओ, मिट जाओ, कट जाओ, मेरे रब के दरबार में आला मकाम पालो, लोगों की सहना सीख लो, लोगों के लगाए जख्म को छोड़ दो गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना ही तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह आईना साज में। उसे ढूंढने दो, उसे ढूंढने दो, तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ, आ जाओ, इधर आ, सितम कर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और आप कोशिश
कोशिश करें कि 24 घंटे की ज़िंदगी में ज़बान से खैर के सिवा कुछ भी ना निकले। आप बेशक नमाज पढ़ो, तस्बीहात मसनून ना पढ़ो, तुम लंबे जिक्र ना करो, लंबे कुरान ना पढ़ो, लंबे नफिल ना पढ़ो, मेरी एक मान लो, मेरी एक मान लो। इस ज़बान पे काबू पालो, इस ज़बान को बंद करना सीख लो, इसे होठों तले दांतों तले दबाना सीख लो, ये होठों के दर बंद करना सीख लो। अगर ये बंद रहे तो दुनिया भी दुरुस्त और आखिरत भी दुरुस्त। मेरी आपसे गुजारिश है, बल्कि उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें और आपको ऐसी वैसी बातें बोलने से पनाह दे, क्योंकि ज़बान ही असल बुराइयों की जड़ है। आप अपने आप से आहद करें कि वक्त पर मुंह खोलेंगी, ज़्यादा नहीं बोलेंगी और लघु बातों से बचेंगी। अब मैं इन्हीं चंद कलमात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनकी तकरीर से खुश होकर बहुत सी सामियात ने इन्हें इनाम दिया है। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपना इनाम ले लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब मैं मुअल्लिमा कुलसुम जलाल तैयबाती को मदऊ करती हूँ। उनका उन्वान है रस्म और रिवाज और माशरे में जहेज़ का लेन देन। मासूफा माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। आज इस प्रोग्राम में मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करने जा रही हूँ वो है शादी ब्याह के रस्म रिवाज और जहेज़। आज हमारे मुआशरे में शादी ब्याह के मौका पर ऐसी रस्में की जाती हैं जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं, न ही वो कुरान की किसी आयत से साबित है और न ही किसी सही हदीस से उसका सबूत मिलता है। बल्कि जो भी रस्में की जाती हैं वो या तो फजूल खर्ची है या किसी कौम की मुशाबहत है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो उसी में से है। सबसे पहले जो मंगनी की रस्म की जाती है वो बिल्कुल ही गलत है, बल्कि हिंदुआना रस्म और रिवाज है। बाज़ दफ़ा जब किसी के यहाँ मगनी यानी छिकाई होती है तो लड़की वाले लड़के के पूरे घर वालों को कपड़ा वगैरह देते हैं और लड़के के पूरे घर वालों को उस लड़के के यहाँ जाते हैं। एक गाड़ी नहीं बल्कि 2 या 3 गाड़ियाँ जाती हैं जिसमें मर्दों और औरतों की अनगिनत तादाद होती है। और लड़के वालों को इतनी भी गैरत नहीं आती जैसे सिर्फ लड़की का घर बसेगा, लड़के का घर नहीं बसेगा। ये मगनी सिर्फ और सिर्फ हिंदुआना रस्म है जो आजकल सारे के सारे मुसलमान इसको अदा करते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को वो भूल जाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो उसी में से है। अगर लड़की या लड़के वाले बात ही पक्की करना चाहते हैं तो बातचीत से भी बात तय हो जाएगी, जो कि सबसे आसान तरीका है। हमें मगनी की फजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। और जब शादी का दिन करीब आता है तो एक रस्म और आजकल मुसलमान अंजाम देते हैं, वो है हल्दी की रस्म। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके यहाँ ये रस्म पाई जाती है। जितने लोग शादी में मौजूद होते हैं ये सब पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहरात का भी निकाह हुआ था,
लेकिन उनके निकाह में इस तरह की फजूल खर्चियां नहीं हुई थी, ना ही ये रस्में अदा की गई थी। पता नहीं कहां से ये रस्म आ गई है जिसको सब लोग ही करते हैं और कहते हैं शादी सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती है, लिहाजा सारी रस्में की जाएंगी। और वो इन रस्मों को इतने शौक से पूरा करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ उन्हीं की शादी नहीं होती, बल्कि हम लोगों से पहले इतनी सहाबियात गुजरी हैं, किसी के निकाह में इस तरह की रस्में नहीं की गई। और इन रसूमात में इतनी फजूल खर्चियां होती हैं कि अगर इसमें एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो वो बहुत आसानी से कर लेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि तुम फजूल खर्ची ना करो क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वाले को पसंद नहीं करता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। कुरान और हदीस तो हमें फजूल खर्ची करने से रोकती है, तो हम किस बिना पर ऐसा करते हैं? शादी के मौका पर बारात ले जाना और खाना खिलाना जरूरी नहीं है, और मुरवजा बारात ले जाने का कोई शरअन सबूत नहीं। दुल्हा, दो गवाहों और काजी वगैरह का होना काफी है। बिरादरी और गैर बिरादरी को लाजमी तौर पर जमा करके ले जाना और ये ख्याल करना कि जब तक ज्यादा लोग जमा ना हो जाएं शादी नहीं होगी। आजकल लोग ये सोचते हैं कि जब तक ज्यादा लोग जमा ना हो जाएं शादी नहीं होती। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़े पर जर्दी देखी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुमने निकाह कर लिया? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करो, अगर शादियों में लोगों को जमा करना होता तो सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे लायक एहतराम शख्स जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर शादियों में बुलाना होता तो क्या सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाते? मेरी माँ और बहनों, ये बहुत ही गलत बात है और इसमें इतनी फजूल खर्चियाँ होती हैं कि उसे सिर्फ और सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता। जब लड़की की शादी में बारात का मामला जबकि लड़की की शादी में बारात का मामला बहुत गंभीर है, लड़की का बाप बेचारा अपनी लड़की की रुखसती के गम में होता है और ऊपर से बारात वालों की इज्जत करना उस पर बोझ की तरह होता है। हालांकि हम हर चीज में, हर हाल में, हर काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखते हैं, लेकिन उनके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। जबकि अल्लाह ताला का फरमान है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना यानी बेहतरीन आइडियल हैं। इससे हमें यही मालूम होता है कि चाहे वो कैसा ही मसला क्यों ना हो, हमें उस मसाले को उसी तरह हल करना चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। चाहे वो खाना पीना हो, सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि शादी करना, सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करना चाहिए। वैसे तो हम हर चीज देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया, लेकिन जब शादी ब्याह का मामला आता है तो हम ये क्यों नहीं देखते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना निकाह कैसे किया और अपनी बेटियों का भी निकाह किया, लेकिन किसी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया हो जिसकी दलील हमें नहीं मिलती। ना ही वो कुरान में बताया गया और ना ही किसी हदीस में ऐसा करने का जिक्र है। और हम जो बारात में खाना खाते हैं वो नाजायज़ है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम आपस के माल को बातिल तरीके से ना खाओ। जब बारात का इस्लाम में तसव्वुर
तसव्वुर ही नहीं है तो उसका खाना खाना कैसे जायज़ हो सकता है? तो वो बातिल तरीके से खाना हुआ। निकाह के बाद दूल्हा को घर के अंदर ले जाना और उसका नामहरम औरतों को देखना और उन औरतों का भी बेपर्दा होकर देखना जायज़ नहीं है। अजनबी मर्द का अजनबी औरतों को देखना हराम है। इसी तरह अजनबी औरत का अजनबी मर्दों की तरफ देखना हराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ूना मिन अब्सारिहिम, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अजनबी औरतों को ना देखें और अपनी निगाहें नीची रखें। इसी तरह अल्लाह ताला फिर फरमाता है, वकुल्लिल मुमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और ना महरम मर्दों की तरफ ना देखें। तो कैसे शादी के मौका पर औरतें दूल्हे को देखती हैं? क्या वो हमारे महरम हैं जो हम उनको देखते हैं? शरीयत ने सिर्फ एक नज़र को माफ किया है, यानी अगर किसी औरत की नज़र किसी मर्द पर पड़ जाए तो चाहिए कि वो फौरन नज़र फेर ले। इसी तरह मर्दों से भी कहा गया कि जब तुम्हारी निगाह किसी औरत पर पड़ जाए तो फौरन उसे फेर लो। जब कुरान में और हदीस में ये हुक्म दिया गया है कि जब अनजाने में तुम्हारी नज़र किसी नामहरम पर पड़ जाए तो फौरन उसे फेर लो, तो कैसे हम शादी के मौका पर एक गैर मर्द को नज़र भर देखते हैं? दूल्हे को आए हुए मेहमानों को दिखाया जाता है कि कैसा है, हमारी लड़की के मुकाबिल है या नहीं है। ये गुनाह का काम है जो आजकल लोग करते हैं। बाज़ जगह निकाह के बाद दूल्हा खाने के लिए जब बैठता है तो तकलीफ रूठ जाती है और जब तक खातिर ख्वाह इनाम नहीं दे दिया जाता खाने के लिए हाथ नहीं उठाता, और जब बख्शिश मिल जाती है तब खाना शुरू करता है। ये एक रस्म रिवाज है, शरअन ऐसा करने का सबूत नहीं मिलता। यह हिमाकत और जहालत है। खाना भी खिलाओ और इनाम भी दो, ये कौन सी अकल की बात है? और अजनबी मर्दों के सामने दुल्हन का मुंह खोल कर दिखाना और उनसे मुंह दिखाई लेना हराम है। औरतों के सामने जायज़ है लेकिन उस मौका पर मुंह दिखाई देना जायज़ नहीं, क्योंकि इसका शरअन सबूत नहीं और रिवाज की पाबंदी बिदात है। ये सारी रस्में ऐसी हैं जो हमारे शरीयत में नाजायज़ हैं और कभी जायज़ भी नहीं हो सकती। और इन रसूमात में इतनी फजूल खर्चियाँ होती हैं कि एक गरीब बाप के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और बेटी का बाप पहले सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगा या नहीं, जिसकी वजह से गरीब बाप की बेटी अपने घर बैठी रहती है। आज के जो मुसलमान अपने आप को शहदाई रसूल कहते हैं, उसका हाल तो देखिए कि अगर वो किसी के घर शादी में जाता है या किसी दोस्त की शादी में शिरकत करता है तो उसका पहला सवाल ये होता है कि भाई बताइए क्या क्या सामान मिला, कितने नकद मिले, लड़की स्मार्ट है या नहीं। अगर वो शख्स जिसकी शादी हो रही है उसे अच्छे खासे जहेज मिले हैं तो वो मारे फख्र गुरूर से कहता है कि मुझे फला फला चीज़ें मिली हैं, और अगर जहेज ना मिला हो तो मारे शर्म से उसकी निगाहें झुक जाती है और वो कहता है काश मुझे भी अच्छा खासा जहेज मिला होता तो मैं भी अपने दोस्तों में सर ऊंचा करके कह सकता कि मेरे ससुर यानी फादर इन लॉ ने मुझे बतौर जहेज फला फला चीज़ें दी है। ये सोच उस नौजवान की होती है जो हमेशा दूसरों की कमाई पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है, बल्कि अपने अंदर इतनी दौलत कमाने की कोशिश नहीं करता। जब इस्तिताअत ही नहीं है तो शादी क्यों करते हो? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास नानो नफका की ताकत हो तो चाहिए कि वो शादी कर ले। मुसलमानों, कब तक हम और आप जहेज का मुतालिबा करते रहेंगे? कब तक हम दूसरों की दी हुई दौलत पर नाज करते रहेंगे? कब तक हम अपनी नौजवान बहन बेटियों की इज्जत को लूटते हुए देखते रहेंगे? कब तक हमारी बहन बेटियां और बेवाएं जहेज के खौफ से खुदकुशी का शिकार होती रहेंगी? कब तक उनके ख्वाबो ख्याल का जनाजा निकलेगा? कब तक उन पर जुल्म ज़्यादती होती रहेगी? कब तक उनकी आंखों में आंसू बहेंगे? आखिर इसकी कोई हद होनी चाहिए।
इस्लाम जैसे पाको सफ़ाफ मजहब के अंदर जहेज मुआशरे और समाज के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह अलामत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज हिंदुस्तानी माहौल के अंदर जहेज का और हर शख्स जहेज का मुतमन्नी नजर आ रहा है, चाहे वो जहेज का मुतालबा खुल्लम खुल्ला तौर पर करे या इशारों किनायों में। लेकिन अक्सर लोग इसमें मुब्तला हैं। जब हम और आप मुआशरे की इस घिनौनी और कबीह फेल पर नजर दौड़ाते हैं तो हर एक उसमें नंगा नजर आता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से हो या किसी ओहदे मनसब पर फायज होने से हो। हर एक के दिल के अंदर जहेज की तमन्ना मुज़मिर रहती है, लेकिन कुछ बेइज्जत मुसलमान इस हद को भी पार कर देते हैं कि मुझे इतनी रकम नकद और फुला फुला चीजें बतौर जहेज मिले तब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुसलमानों की इस बदहाली पर किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है। बाप कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बाप कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मारुति बुलेट बेटे को मेरे चाहिए। एक अंगूठी एक घड़ी हाथों की जीनत चाहिए, नीज़ औरत खूब सीरत चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो इस्तिताअत रखे वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह को नीचा रखता है, शर्मगाहों को ज़िना से बचाता है, और अगर उसकी ताकत ना हो तो रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा उसकी ख्वाहिश नफ्स को ख़त्म कर देगा। क्योंकि निकाह एक बालिग मर्द के लिए फितरी बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए इस्लाम में ये सादा तरीन और आसान तरीन तकरीब है। मुनासिब रिश्ता मिलने के बाद निकाह के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, महर और वलीमा। महर ये फ़र्ज है, चाहे वो लोहे का एक छल्ला ही क्यों ना हो। वलीमा ये सुन्नत मुअक्कदा है। हदीस में सिर्फ वलीमा और महर का सबूत मिलता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को एक सादा तरीन और आसान तरीन तकरीब कहा है। तब कहाँ से ये मुश्किल हो गई और इतनी सारी फजूल खर्चियाँ होने लगी, जिसकी वजह से निकाह एक मुश्किल अम्र बन गया। और जहेज इतनी बुरी चीज़ है कि जैसे लड़का वाले लड़की वालों से भीख मांगते हैं। जब बाइक और मारुति वगैरह खरीदने की तुम्हारे पास इस्तिताअत नहीं है तो लड़की वालों के पास कहाँ से हो सकती है। निकाह करने से सिर्फ लड़की का घर नहीं बसता, बल्कि लड़के का भी घर बसता है। हालांकि लड़की का बाप अपनी लखती जिगर आपको सौंपता है, वो कितना कीमती चीज आपको देता है, लेकिन फिर भी आप लोग जहेज के बिना शादी नहीं करते। जहेज क्या है? जहेज असल जो मैके से ससुराल जाता है वो ट्रक भर सामान नहीं बल्कि खुद बेटी होती है। वालिदैन अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें दिलो जान से चाहते हैं, यहाँ तक कि उनकी पूरी कायनात बेटी होती है। और उनका इतना बड़ा दिल होता है कि अपनी दुनिया को, अपनी कायनात को पराए घर में रुखसत कर देते हैं। इसके बावजूद हम लोग जहेज के बिना शादी नहीं करते। बेटी के ससुराल वाले उसके मैके से जहेज का मुतालबा करते हैं। सवाल ये है, क्या उनका बेटा माजूर है? क्या वो कमा नहीं सकता? उसे चाहिए कि वो जहेज पर लानत भेजे और उसके खिलाफ खड़ा रहे। उसने ट्रक देखकर निकाह किया, ना कि उसकी हैसियत। समाज में जहेज बेटियों को हदिया या तोहफा के तौर पर नहीं बल्कि नामवरी और शोहरत की गर्ज से दिया जाता है। यही वजह है कि उसकी खूब नुमाइश की जाती है और गांव समाज को खास तौर पर बिरादरी के लोगों को बड़े फख्र के साथ दिखाया जाता है। इसके अलावा बारात की भी खूब खातिरे मदारत की जाती है और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम होता है, जो कि सरासर इसराफ में दाखिल है। इस रस्म और रिवायत के खात्मे की शुरुआत लड़के या उसके घर वालों की तरफ से ही हो सकती है, और अगर लड़के ये कदम उठाएं और जहेज लेने से साफ मना कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत, ये रस्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब एक दूसरे को ऐसा करते देखकर खुद भी उसकी तकलीद करेंगे।
लेकिन अगर लड़के वाले जहेज लेने को अपना फर्ज समझते रहेंगे तो हमेशा ये रस्म चलती रहेगी और लड़की वालों पर बोझ बढ़ता ही जाएगा। अलबत्ता ये अमल अखलास के साथ होना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि लोग जहेज नहीं लेते मगर फिर शादी के बाद लड़की को ताना मार मार कर, एहसान जता जता कर उसका जीना हराम कर देते हैं। कुछ केसेस में ये मामलात इतने गंभीर हो जाते हैं कि नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। मुआशरे में जहेज जैसी लानत को खत्म करने के लिए वालिदैन को भी सख्ती से अमल करना होगा। वो अहद करें कि ना जहेज देंगे और ना जहेज लेंगे। यकीनन जहेज के रोकथाम के लिए कानून मौजूद है, मगर याद रखें कानून अपना काम उसी वक्त करता है जब समाज में उस कानून के तय बेदारी हो और उस कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने का अज़्म हो। मगर अफसोस की बात है कि जबान से तो सब जहेज को बुरा भला कहते हैं मगर अमली तौर पर उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब समाज में ये सोच राइज हो तो बेटियों को अजियत पहुंचाने और कत्ल करने की राहें तो खुलेंगी ही। हम एक लकड़ी में लगी हुई आग तो बुझा सकते हैं मगर जहेज की लानत जो दिन ब दिन नासूर बनती जा रही है उसे कैसे बुझाया जाए। आप उसके लिए आवाज उठाएं और बेटियों के हक के लिए लड़ें। ऐसी बेटियां कब तक जहेज के नाम पर बिकती रहेंगी, कब तक वो जिल्लत बर्दाश्त करती रहेंगी। हमारा मजहब भी यही कहता है कि देना सीखो, लेना ना सीखो। ये जो रस्म जहेज है उसको दकियानूसी सोचकर हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए और इस जहेज की आग को भड़काने के बजाय इसे बुझाना चाहिए ताकि जो बेटियां अपने घरों में जहेज के बोझ तले दबी बैठी हैं उनके नसीब भी खुल जाएं। ये थे वो सारे रसूमात जो आजकल निकाह में होता है, जिसकी वजह से आज निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि शादी करने से पहले लड़की का बाप पता नहीं कितनी बार वो सोचता होगा कि मैं कैसे अपनी बेटी का निकाह करूंगा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जहेज का मुतालबा नहीं किया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजारते थे और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत मालदार थीं। अगर चाहते तो उनसे जहेज का मुतालबा कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद से जहेज का मुतालबा किया और ना ही हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर से जहेज लेकर आईं। ऐसी और बहुत सी सहाबियाँ थीं जो बेवा हो गई थीं और कुछ मुतल्लका थीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया और उनसे कोई जहेज का मुतालबा नहीं किया। हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ चले गए कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में नहीं मालूम? क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं हैं? अगर हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारनी चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे निकाह किए हैं और निकाह करने का हुक्म देते हैं हमें वैसे ही निकाह करना चाहिए और लोगों को भी वैसे ही निकाह करने का हुक्म देना चाहिए और अपनी जिंदगी को रसूल के मुताबिक गुजारनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करता है तो गोया उसने अल्लाह की इताअत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर चीज़ में है। ये नहीं कि सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे, हर मामले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे करना चाहिए। इन सब की वजूहात पर आजकल लड़कियां हराम तरीके अपना रही हैं। जब हलाल तरीका मुश्किल होगा तो हराम जो कि आसान है, यानी
घरों से अनजान मर्दों के साथ फरार हो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शादी बिल्कुल आसान है और ज़िना मुश्किल है, लेकिन आज के दौर में शादी मुश्किल हो गई है, हुई नहीं है बल्कि बनाई गई है, जिसके जिम्मेदार हम सभी हैं। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को चंद सामान दिए थे, तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह ऐसे घर में किया था जहाँ कोई सामान नहीं था। वो बिल्कुल मुफलिस थे, लाचार थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किया और उन्हें कुछ सामान दिए। तो आप लोग भी अपनी बेटी को ऐसे घरों में करना चाहें तो आप लोग भी दे सकती हैं, लेकिन आज लोग ये नहीं देखते कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत क्या थी और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे। बस वो यही कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जहेज़ मिला तो हम भी जहेज़ देंगे। मेरी माँ और बहनों, ये जहेज़ ऐसे चीज़ है जिसकी वजह से बच्चियां आज खुदकुशी करने पर आमादा हो गई हैं। जैसा कि हम सभी के सामने आयशा नाम की लड़की का केस सामने आया था, जिसने जहेज ही की वजह से अपनी जान को समंदर के हवाले कर दिया था। मैं अपनी माँ और बहनों से मुअद्दिबाना इल्तिमास करती हूँ कि आप लोग जहेज के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी और जहेज के बिना शादी करने की कोशिश करेंगी। अब मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करती हूँ इस शेर के साथ। लुत्फ़ तो जब है कि किरदार भी करवट बदले, लुत्फ़ तो जब है कि किरदार भी करवट बदले, वरना जज्बे तो लिया करते हैं अंगड़ाई बहुत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मदरसे के मुअल्लिमात और खुसूसी मेहमान, इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार है, और मुझे इस उन्वान पर कहने के लिए कहा गया है। तो मेरी प्यारी साथियों, रमज़ान रहमत व बरकत व हसनात और नेकियों का महीना है। सियाम, क़याम, ज़िक्र व अस्कार, तौबा, इस्तिग़फ़ार, सदक़ात, खैरात, तिलावत कुरान का महीना है। सौम की लगवी तारीफ सौम मज़दर है सामा यसीमू से, जिसके मुख्तलिफ लगवी माना हैं। एक माना है अलकिफ़ वल इमसाक, बाज रहना, रुक जाना। इसी वजह से तर्क कलाम व सकूत व खामोशी के लिए भी सौम का लफ्ज़ बोला जाता है। सूरह मरियम आयत नंबर 26 में इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फलन यकुल्लुहुल यौमा इंसियन, मैंने अल्लाह के लिए खामोशी की नज़र मानी है, आज मैं किसी इंसान से हरगिज़ गुफ्तगू नहीं करूँगी। शरई तारीफ़ अल-इमसाक अनित-ताआम व-शराब वल-वक़ा बिन्नियति खालिसतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल फ़ी जमीअ नहार लिक़ौलि तआला वअक़ीमुस-सियाम इलल-लैल। तुलुए फज्र से लेकर गुरूब शम्स तक खाने पीने, जिमा और उनके हम माना चीज़ों से रुक जाना इबादत की नीयत से। रमज़ान मुबारक का रोज़ा इस्लाम के अरकान में से चौथा रुकन है। रमज़ान के रोज़े सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए। रोज़ा आक़िल, बालिग, सेहतमंद, मुक़ीम मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिसे कोई शरई उज़्र लाहिक ना हो। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाता व इताइज़ ज़काता वल हज्ज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना।
रमज़ान का रोज़ा उम्मत पर इजमा है, इसलिए जो शख्स इसकी फर्जियत से इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। रोज़ा की हिकमत, रोज़ा का मकसद नफ्स को शहवतों से रोकना, मरगूबात को तर्क करना, शहवानी कुव्वतों को दायरे अतदाल में रखना, ताकि नफ्स को भूख प्यास और जोश की तेजी को रोकती है और उसे मैं अपनी माँ और बहनों से इल्तिमास करती हूँ कि वो बराए मेहरबानी बैठ जाएं, क्योंकि अभी प्रोग्राम बाकी है जिसमें लड़कियाँ तालिबात मुकालमे पेश करेंगी और ड्रामे भी पेश करेंगी और उसे भी भूखे मिस्किनों की हालत याद दिलाती है। हम देख रहे हैं कि खाना खाने के बाद बहुत से मेहमान ऐसे हैं जो अपने घर जा रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो बराए मेहरबानी बैठ जाएं। रोज़ा ताम और शराब की रगों को तंग करके शैतान की दौड़ को कम करता है, हरज और ताकत को सरकशी से बाज रखता है और जकड़ देता है। इसलिए रोज़ा मुत्तकियों की लगाम, मुजाहिदीन यानी नफ्स को कुचलने वालों की ढाल और नेकोकारों और मुक़र्रब लोगों की रियाजत है। रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अपनी महबूबा शिया छोड़कर अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करता है, ताकि उसका रब उससे राज़ी हो जाए और उसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह के फजल करम से माह रमज़ान मुबारक कुछ ही दिनों में आगाज हो जाएगा, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये मौका दिया। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो और आइंदा रमज़ान के आने से पहले ही हम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएं, तो हमें ये मौका गनीमत तस्वर करके इसकी बरकत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। रोज़ाखोरों का अंजाम। जिस तरह हम रमज़ान मुबारक में अल्लाह की इबादत करते हैं, इसी तरह बाकी दिनों में हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। सिर्फ रमज़ान मुबारक में हमारा रब अल्लाह है, बाकी दिनों में हमारा रब नहीं होता? हम ये क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह रमज़ान मुबारक में हमारा रब अल्लाह है, इसी तरह हर माह में हमारा रब अल्लाह है। क्या आप लोग एक महीना अल्लाह की खातिर रोज़ा रख लेते हैं और पाबंदी के साथ नमाज अदा कर लेते हैं? तो आप लोगों की आदत हो जानी चाहिए रोज़ा रखने और नमाज पढ़ने की। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक ख़त्म होता है, मस्जिद से नमाजी गायब और घर पर पढ़ने वाली औरतें नमाज छोड़कर बैठ जाती हैं, कहती हैं अब नमाज पढ़ने का जी नहीं कहता। और रमज़ान मुबारक था, सब लोग पढ़ रहे थे, इसीलिए हम भी पढ़ लेते थे। अफसोस अफसोस, क्या आप लोगों को एक महीना नमाज पढ़ने से आदत नहीं बनी? क्या आप लोग अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ रही थी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रही थी, या रमज़ान मुबारक का लिहाज देकर नमाज अदा कर रही थी? नहीं मेरी बहनों, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। सिर्फ अल्लाह के लिए पाबंदी के साथ नमाज अदा करनी है। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे और कसरत से तिलावत कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक दे, और हमें उन लोगों में नसीब फरमाए जिनकी में मगफिरत करेगा और उनके गर्दनें जहन्नम से आज़ाद करेगा। आमीन। मुझे गुजारिश है कि आकर ले जाएं। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा,
हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज के पुररौनक बज़्म में मैं जिस उन्वान पर लबकुशाई करने जा रही हूँ वो है नमाज की अहमियत और फजीलत। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े दिनों से दिल की ये आरज़ू थी कि मैं आप लोगों के सामने नमाज के उन्वान पर कुछ बातें पेश करूं। आज भी औनिल्लाह मौका मिला। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकीन, कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व इताइज़ ज़कात वल हज व सौमी रमज़ान, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। गवाही देना इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। इस हदीस में इस्लाम को एक ऐसे मकान से तशबीह दी गई है जो 5 सुतूनों पर कायम है, लिहाजा उन सुतूनों की निगहदाश्त निहायत ही ज़रूरी है। सुतूनों के न रहने से मकान मुनहदिम हो जाएगा। इस्लाम के ये 5 अरकान 5 सुतून है और नमाज 5 रुकनों में शहादतैन के बाद सबसे बड़ा रुकन है। नमाज अल्लाह की बंदगी और इबादत का एक ख़ास तरीका है। नमाज ही वह इबादत है जो क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहली पूछी जाएगी। लेकिन आज हम लोग जितनी गफलत नमाज में करते हैं, शायद ही किसी और काम में इस तरह की गफलत करते हो। और नमाज को लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं समझते, बल्कि ये समझते हैं कि नमाज बुढ़ापे में पढ़ी जाने वाली इबादत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवानी की इबादत सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर इंसान जवानी की उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं भूला तो कभी भी यानी उम्र के किसी भी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं भूल सकता। और नमाज पढ़ने से जो खुशी मिलती है वो बयान नहीं की जा सकती। और नमाज दिलों का नूर और नमाज दिलों का सुकून है। लेकिन आजकल औरतें नमाज से गाफिल हैं। अगर किसी औरत का छोटा बच्चा है तो वो ये कहकर नमाज छोड़ देती है कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, पेशाब पखाना वगैरह कर देता है, नमाज कैसे पढ़ें। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये बहाना अल्लाह के यहाँ काम नहीं आएगा कि आज हमारे पास पानी या कपड़े मौजूद नहीं हैं। किसी के पास 1 या 2 कपड़े नहीं होंगे, बल्कि सबके पास माशाअल्लाह बहुत से कपड़े होंगे। तो जब छोटा बच्चा पेशाब पखाना वगैरह कर दे तो चाहिए कि उसे धुल लें और कपड़े तब्दील करके नमाज पढ़ें। आज हमारे पास पानी और कपड़े होने के बावजूद भी हम नमाज छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का बहाना बनाकर। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सहाबियात को देखें, वह इतनी मुशक्क़त उठाने के बावजूद भी नमाज से गाफिल नहीं थी। या तो हम सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन को भूल गई हैं, या ये समझती हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने बच्चों की परवरिश नहीं की, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी की और उसी ज़माने में दूसरों के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें भी दूध पिलाया करती थी। तो क्या उनके ऊपर वो बच्चे पेशाब पखाना नहीं करते होंगे? लेकिन उन्होंने नमाज की इतनी पाबंदी की और दीन इस्लाम पर इस कदर जमी रही कि हमारे लिए और हमारे बाद आने वाले तमाम लोगों के लिए आइडियल और ज़िंदगी जीने का तरीका बतला गई, जिनकी बिना पर उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना का खिताब मिला, यानी अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गई। और अक्सर शादी ब्याह के मौका पर हम नमाज छोड़ देते हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शादी ब्याह के मौका पर हमारी नमाज माफ़ कर दी हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। यहाँ तक कि हम बीमार हैं कि हमें उठने की ताकत नहीं है, तब भी हमारी नमाज माफ़ नहीं है। और बीमारी के वक्त नमाज पढ़ने का तरीका भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला गए हैं कि अगर इंसान इतना बीमार है कि वजू नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वह तयम्मुम करे, और अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो चाहिए कि बैठे बैठे नमाज पढ़े, और अगर बैठने की ताकत ना हो तो लेटे लेटे नमाज पढ़े, यानी इशारे से नमाज पढ़े, लेकिन नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ज़रा गौर करें, जब इस गंभीर मौका पर हमारी नमाज माफ़ नहीं है तो कैसे शादी ब्याह के मौका पर हमारी नमाज माफ़ हो सकती है। और कुछ लड़कियाँ तो ऐसी हैं जो नमाज छोड़ देती हैं इस डर से कहीं कि मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। तो बताइए, मेकअप ज़रूरी है या नमाज?
मेकअप जो कि दिखावटी खूबसूरती है, हम लोगों की नज़र में खूबसूरत दिखने के चक्कर में नमाज छोड़ देते हैं, जबकि नमाज चेहरे का नूर और दिल का सुकून है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। और अगर कोई लड़की दुल्हन बनकर बैठी है और नमाज का वक्त हो जाए तो उसे चाहिए कि पहले वो नमाज पढ़े, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, कि नमाज मोमिनों पर उसके मुकर्ररा औकात में पढ़ना फर्ज है। और दूसरी जगह फरमाया, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज फहश और मुनकर बातों से रोकती है। ये नमाज पढ़ने का फ़ायदा है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो बुराई से दूर रहेंगे। आज मुसलमान जो इतना लाचार और मजबूर है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम नमाज से इतनी दूर हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को भूल बैठे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि ऐ ईमान वालों, तुम नमाज और सब्र के जरिया अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह हमारी मदद तभी करेगा जब हम नमाज पढ़ेंगे और उसके अहकाम की पाबंदी करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दी वल कुफ्री तरकुस सलात, कि नमाज मोमिनों पर उसके मुकर्ररा औकात में पढ़ना फर्ज है। यानी अगर एक मुसलमान बंदा नमाज पढ़ता है तो नमाज कुफ्र और तो नमाज कुफ्र तक पहुंचाने से रोकती है और वो मुसलमान रहता है। और ऐसे ही अगर नमाज छोड़ देता है तो दरमियान से दीवार उठा ली जाती है और नमाज छोड़ देने की वजह से वो कुफ्र के दायरे में आ गया और बेनमाजी काफिर हो गया। नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराइतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबिन अहदकुम यक्तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सन हल यब्का मिन दरनिही शय्युन क़ालू ला यब्का मिन दरनिही शय्युन क़ाल ज़ालिका मसलुस सलातिल खमीसा यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मुझे ये बताओ, अगर तुम में से किसी के घर के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और उसमें वो 5 मरतबा गुस्ल करता हो तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? लोगों ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हालत 5 नमाजों की भी है। अल्लाह उनके जरिया सब छोटी छोटी खताओं को माफ कर देता है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर कितना रहम करने वाला है। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह उस इबादत के जरिया हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। जैसा कि इस हदीस में है, अगर हम नमाज के लिए वजू करते हैं तो उस वजू से भी हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि नाखून के नीचे से भी गुनाह झड़ जाते हैं। वजू के जरिए भी हमारे गुनाह माफ़ होंगे और नमाज पढ़ने से भी। जिस तरह दिन में 5 मरतबा गुस्ल करने से हमारे जिस्म पर कोई मैल नहीं बाकी रहेगी, इसी तरह अगर हम दिन में 5 मरतबा वजू करेंगे तो हमारे कोई गुनाह नहीं बाकी रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब माफ कर देगा। हदीस में आता है, जिसने सुबह की नमाज यानी फज्र की नमाज पढ़ ली तो अल्लाह के जिम्मा हो गया, यानी अल्लाह ने उसके पूरे दिन की जिम्मेदारी ले ली। बताइए, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली हो तो उसे भला कोई रंजो तकलीफ कैसे पहुंच सकती है? यही हालत 5 नमाजों की भी है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज हमारा हाल इतना बुरा है, खुद हमारी ही वजह से हम लोग अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते तो आज हमारा हाल इस तरह ना होता। हर शहर में मुसलमान को सताया जा रहा है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है। ये सब खुद हमारी ही देन है। अगर हम अपनी मस्जिदों को वीरान ना करते तो आज हमारी मस्जिदों पर कोई कब्जा ना करता। लेकिन जब हम खुद ही अपनी मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं तो जब हमारी मस्जिदों पर कोई कब्जा कर लेता है तो हमें बहुत दुख होता है। हालांकि दुख तो तब होना चाहिए जब हमसे हमारी नमाज कज़ा हो जाए। जंगे खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उसके वक्त पर नहीं पढ़ने पाए थे, तो जब नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ की जिनकी वजह से आपकी नमाज कज़ा हो गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जरा गौर करें, ये हाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज को उसके वक्त पर न पढ़ने की सूरत में।
उन्हें नमाज की कितनी फिक्र रहती थी कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुत्तकी हैं, जो हमें नमाज की ज़र्रा बराबर भी फिक्र नहीं। हालांकि वो मासूम अनिल खता थे, अगर चाहते तो नमाज की पाबंदी ना करते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीमारी के आयाम में भी नमाज नहीं छोड़ी। हम मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि हम नमाज से इतने गाफिल क्यों हैं। क्या नमाज हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं? क्या नमाज के बिना ऐसे ही क़यामत के रोज़ हम कामयाब हो जाएंगे? मेरी प्यारी माँ और बहनों, कोई बहाना, कोई हीला काम नहीं आएगा। जब जन्नती लोग जन्नत में और जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे तो जहन्नम के दरोगे जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, किस गुनाह की वजह से तुम लोग जहन्नम में चले गए? तो उनका सबसे पहला जवाब यही होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वो कोई और गुनाह नहीं बताएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नमाज ही का नाम लेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से हम जहन्नम में हैं। यानी जहन्नम में जाने की अवलीन वजह नमाज ही होगी। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी और ऐश इशरत और जवानी में इस कदर मगन हैं कि क़यामत के रोज़ जो हमें निजात दिलाएगी उसी चीज़ से हम गाफिल हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं आप लोगों को बताऊं कि जब बंदा मैयत को कब्र में रख दिया जाता है और सारे लोग उसे कब्र में रख कर वापस चले जाते हैं, तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उस मुर्दा को उठाकर बिठाते हैं। अगर बंदा नेक होता है तो उसने अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी की थी, तो जैसे ही फरिश्ते उसे कब्र में उठाकर बिठाते हैं वो फौरन बोल उठता है, मुझे छोड़ दो, मुझे नमाज पढ़नी है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसे ही वो नहीं कहेगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे नमाज पढ़नी है। ऐसा बंदा तभी कहेगा जब वो नमाज की पाबंदी करेगा और नमाज को उसके मुकर्ररा औकात में पढ़ेगा। हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मरने के बाद पछताना पड़ेगा और उस वक्त हमें दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन जबकि आज हमारे पास मौका ही मौका है, लेकिन हम नमाज को अपनी ज़िंदगी और इस्लाम और ईमान का हिस्सा ही नहीं समझ रहे हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सर्दी के मौसम में पतझड़ के ज़माना में बाहर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की दो शाखें पकड़ लीं तो उस शाखों से पत्ते गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र यहाँ आओ। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान बंदा खालिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त से पत्ते झड़ रहे हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तो हमें इस हदीस से ये मालूम होता है कि नमाज पढ़ने से हमारे गुनाह खत्म हो जाते हैं और नमाज हमारे दिलों का सुकून भी है। इसलिए हमें नमाज किसी भी वक्त में नहीं छोड़नी चाहिए। और नमाज ऐसे ही है जैसे इंसान का सर, अगर इंसान का सर ही उसके बदन पर ना हो तो क्या वो जिंदा रह सकेगा? और इसी तरह अगर नमाज ही हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो इस्लाम और ईमान हमारे अंदर कैसे ज़िंदा रह सकता है? अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे और नेक अमल करने की हिदायत दे। आमीन। वाकुर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इनकी तकरीर से खुश होकर बहुत से सामियात ने इन्हें इनाम से नवाजा है। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपना इनाम ले जाएं। जज़ाकिल्लाहु खैरा। इनाम तकसीम होने जा रहा है। इसके बाद बच्चियों में इनाम तकसीम करने जा रहे हैं, यानी वो बच्चियां जिन्होंने पोजीशन हासिल की है। सबसे पहले जमात राबिया की तालिबा तय्यबा अब्दुल माबूद, इन्होंने अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन